जिन्होंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी उखाड़ा है ना, उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट करा है। तो अभी जीरो पे है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करने की देर है बस तुझे, और कुछ नहीं, स्टार्ट करने की देर। हाँ मेरे दोस्त, तो मोटिवेशन चाहिए तुझे, ताकि तू अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने सारे सपनों को अचीव कर सके। ठीक है, चल आज बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो कि तू हर दिन ऑब्जर्व करता है, लेकिन मैं आज एक्सप्लिसिटली बताऊंगा तुझे, ताकि तू थोड़ा सा अपने ये मोटिवेशन का जो दलदल है ना, इससे निकल सके। तू एक आदमी है तेरे घर में जिसे तू अपना बाप बोलता है, जिसे तू हर दिन देखता है कि भाई उसका मूड अच्छा हो ख़राब हो, चाहे उसकी तबीयत अच्छी हो ख़राब हो, चाहे भाई तूफ़ान आ रखा हो बाहर, सर्दी हो, बारिश हो, बहुत धूप हो, फिर भी वो इंसान निकलता है, जाता है अपने काम पे। पता है क्यों? पैसन नहीं भाई, कोई भी चीज़ नहीं, ना ही उसे पैसन फॉलो करना है, ना ही कुछ और चीज़ें हैं, बस उसे प्रोवाइड करना है ताकि तू खाना खा सके हर दिन, ताकि तू एक बढ़िया से बढ़िया एडुकेशन पा सके, ताकि भाई तुझे जिस फ़ोन पे अभी तू ये वीडियो देख रहा है ना, वो मिल सके। मैं तुझे कोई सेम या गिल्ट नहीं देना चाहता, बस मैं तुझे कुछ रियलिटी बताना चाहता हूँ जो कि मुझे एक्सप्लिसिटली बतानी है तुझे। उससे कभी नहीं तू जानेगा कि भाई ये कंप्लेन कर रहा है। मे बी वो कभी कभार कंप्लेन कर भी दे जिस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, लेकिन फिर भी वो उसी चीज़ पे स्टिक है कि भाई करना है यार, करना है किस लिए? सो दैट आई कैन प्रोवाइड, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई फैमिली। जब तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो फिर ये कंप्लेन या फिर दूसरी चीज़ें भाग जाती हैं। तो ये होना चाहिए तेरे दिमाग में कि भाई इस इंसान को, मेरे बाप को 4-5 साल में एटलीस्ट अभी से मैं ये बोल सकूं कि और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगा सारी चीज़ें, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप चिल करो। ठीक है? और एक इंसान है जिसे तू अपनी माँ बोलता है, जिसे तू देखता है कि भाई जब तू स्कूल जाता है ना, जिस भी वो तुम्हारे पिताजी ने या फिर पिताजी और माताजी ने दोनों ने मिल के फ़ीस भरी है जिसकी, वहाँ पर जब जाता है ना, उससे 1 घंटे पहले उठ के तेरे लिए टिफ़िन रेडी रहता है। तेरे लिए हर एक टाइम, खुद के लिए मांगना हो या ना हो भगवान से, तेरे लिए हर एक टाइम मांगना होता है कि भाई इसकी लाइफ सेट हो जाए, ठीक है, इसकी ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इसकी ये हो जाए। क्यों? खुद के लिए भी तो मांग सकता है ना दोस्त। उनके पास, तेरे पास बेस्ट से बेस्ट चीज़ें हो, तेरे पास बेस्ट से बेस्ट फ़ोन हो, जो भी वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अफोर्ड 10,000 का फ़ोन कर सकते हैं, तो बोलेगा मेरे पास 1.5 लाख के आईफोन क्यों नहीं है। तो वो तो भी समझ रहा है भाई कि वो कितनी बड़ी सेल्फ सेंट्रिक एंड कितनी बड़ी वाहियात चीज़ है। अपने उन लोगों के जो सैक्रिफाइसेस हैं, उन लोगों ने जो सैक्रिफाइसेस करी हैं अभी तक और करते जा रहे हैं, एंड मे बी कब तक करते रहें पता नहीं, उन लोगों के सैक्रिफाइस पे बेकार के तो डिसरिस्पेक्ट मत कर भाई। अभी जो तुझे खाना मिल रहा है ना, जिससे एनर्जी मिल रही है, उस पे जाके इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों पे या फिर किसी को कमेंट में गाली लिखने से, या फिर तू बस ऐਵੇਂ ही किसी के पीछे पड़ा हुआ उस चीज़ में वेस्ट मत कर। अपनी लाइफ पे फोकस कर, अपने लाइफ पे फोकस ऐसे कर ताकि तू जहाँ पहुँचना चाहता है, अभी अगर तुझे पता भी नहीं है तो बस चल एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम। बिकॉज यू नो वाई, इफ़ यू विल स्टे देयर you won't find any way. If you are lost in woods, if you are lost in a jungle, then if you are staying in one place, your perspective, your place is not going to change. But if you keep on moving, maybe you will find a place. If you keep on moving, maybe you will find a way. So why not? थोड़ा सा आगे बढ़, थोड़ा सा देख कि ठीक है मेरी अभी हालत बहुत ख़राब है, मैं फेल हो गया, मे बी मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी मेरे पास कॉम्पिटेंस नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, कोई भी रूटीन नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भी उखाड़ा है ना, उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट करा है। तो अभी जीरो पे है, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करने की देर है बस तुझे, और कुछ नहीं, स्टार्ट करने की देर है। एंड 2, 4, 5, 10 साल देने की देर है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता तू कहाँ पे पैदा हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता तेरी फैमिली क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता तेरा कास्ट क्या है, फ़र्क नहीं पड़ता तेरा कलर, क्रीड, रिलीजन क्या है। सिर्फ एक ही चीज़ फ़र्क पड़ता है उससे, ये कि भाई तू कितनी मेहनत करना जानता है, तू कितनी मेहनत करने के लिए तैयार है। तो अगर बोलेगा भाई मैं फोड़ दूंगा,
जितनी भी एनर्जी है मेरे पास हर दिन अपने काम पे डालूंगा, तो कोई नहीं रोक सकता तुझे, कोई भी नहीं। सिर्फ टाइम का फ़र्क है मेरे दोस्त। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बस टाइम का फ़र्क है। तू अभी जो है वहाँ से लेके तू जो सक्सेसफुल बनना चाहता है, ठीक है, उसमें बस टाइम का फ़र्क है और कुछ नहीं। टाइम प्लस एफर्ट, इफ़ यू आर रेडी टू पुट द टाइम एफर्ट इन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव, you will surpass each and every one. सो अपने लाइफ में अपने आप को एक मिशन दे। अगर कुछ नहीं पता क्या इंटरेस्ट है मेरा, ये क्या कुछ है, तो जो जिस भी कोर्स पे अभी तो है, ठीक है, इस टाइम पे जिस भी कोर्स पे तू है, या फिर इस टाइम पे जो भी तू पढ़ रहा है, फिर जो जिस भी जॉब में है, तू देख उसमें बेस्ट कैसे बन सकता हूँ, कितने कम से कम टाइम में मैं बेस्ट बन सकता हूँ। एक बार तूने ये समझ लिया कि ओके कितने कम से कम टाइम में बेस्ट बना जा सकता है, फिर आगे बढ़ उसी डायरेक्शन में चाहे जो करना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े कर। क्योंकि उसके बिना दोस्त अभी हो सकता है तुझे ये लगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई मुझे पैसन मिल जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई मुझे प्यार मिल जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भाई मैं पॉपुलर हो जाऊँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये एंड वो। जब तू अभी से 10 साल बाद मुड़ के देखेगा ना, अगर तूने कुछ अचीव नहीं किया, सिर्फ तुझे एक ही चीज़ लगेगी कि भाई टाइम का यूज़ कर लेना चाहिए था। जो टाइम थी मेरे पास, बहुत सारा टाइम था मेरे पास, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। बहुत लोग ये रिग्रेट लेके घूमते हैं, बहुत लोग। वो रिग्रेट मत लेके घूम। और अगर ये है ना कि भाई मुझे बेस्ट बनना है, भाई मुझे आगे बढ़ना है, भाई मुझे अपने लाइफ में कुछ मीनिंग देना है खुद को, जिस दिन तू काम करना शुरू होगा, मोटिवेशन वहाँ से शुरू हो जाएगी। जिस दिन तू अपने दिन को मीनिंग देना शुरू करेगा काम से, उस दिन तेरे लाइफ में मीनिंग ऐड हो जाएगी। जिस दिन तू पैशनेटली बेकार से बेकार काम भी करना शुरू करेगा, उस दिन तेरे लाइफ में पैसन आ जाएगी। एंड लोगों को वो दिखेगा धीरे धीरे। एंड लोगों के लिए नहीं, ये तो खुद के लिए कर रहा है। हर दिन तू ये खुद के लिए कर रहा है और कुछ नहीं। खुद के लिए सेल्फ इंटरेस्ट या फिर सेल्फिश होके नहीं, ये कि जो भगवान ने या फिर किसी भी एक नेचर ने मुझे ये शरीर दिया है, ये दिमाग दिया है, ये सारी चीज़ें दी हैं, इसको बेस्ट कहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ, इसको मैं सबसे तगड़ा क्या बना सकता हूँ, ये जो गिफ्ट मिला है मुझे क्या कर सकता हूँ इसके साथ में, बेहतरीन से बेहतरीन। ऐसा नहीं कि बस मैं वेस्ट कर दूँगा। तो भाई उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे। तुझे मोटिवेशन चाहिए ना, the more you will work, the more motivated you will be. If you are thinking that I will be motivated then I will work, that is a wrong approach. If you think that okay I'll work and I will get motivated, that's the right approach. That's the exact approach that will get you somewhere. So उस चीज़ के ऊपर काम कर। जितना तू काम करेगा उतने तुझे रिजल्ट्स दिखेंगे, उन रिजल्ट से तुझे और मिलेगा कि और काम करते हैं, और काम करेगा और रिजल्ट्स और काम करेगा। एंड और एक चीज़, तुझे इंस्टेंटेनियसली 1 या 2 दिन में रिजल्ट नहीं दिखेंगे, इवन 1 या 2 महीने में भी नहीं दिखेंगे, लेकिन वो जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई, वो कंपाउंड हो रही हैं। तूने अगर कुछ भी एक चीज़ सीखी, तूने ये समझा कि अब चीज़ें सीखते कैसे हैं, हो सकता है तो सेकंड चीज़ पे स्विच करेगा, तुझे पता लगेगा ओके मैं पहले 20 दिन बहुत बेकार रहूँगा, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, उसके बाद मैं ठीक होऊंगा। जब तू तीसरी चीज़ में जाएगा, जब तू एक्चुअली पैसे कमाने में उतरेगा, फिर तुझे लगेगा इसमें भी ऐसे ही होगा, 1-1.5 साल का मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। फिर जब मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, देन आई कैन नेगोशिएट एंड आई कैन चेंज द रियलिटी एज पर माई विश, बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट बन अपने आप के लिए। एंड जितने भी लोग तुझसे प्यार करते हैं, तेरा अच्छा चाहते हैं, तेरा भला चाहते हैं, उनके लिए, क्योंकि वो लोग तेरे लिए प्रे कर रहे हैं कि भाई ये कहीं पहुँचे अच्छी जगह पे, तो वो करके देखा खुद के लिए, उनके लिए, सबके लिए। एंड जब तू बेस्ट बनेगा ना, पता है ये चीज़, लोग सोचते हैं बेस्ट बनना एंड ये चीज़ें, कोई भी इंसान, जैसे कि चाहे रोनाल्डो हो गया, चाहे विराट कोहली हो गया, या फिर कोई भी, ठीक है, ये लोग जब बोलते हैं कि मैं बेस्ट हूँ, ये सारी चीज़ें, तो लोगों को लगता है अरे रूड एंड ये वो। भाई वो पहली बात तो वो रियलिटी में है बेस्ट। दूसरी बात, बहुत सारे लोग उनको देख के बेस्ट बनना चाहते हैं, उनको देख के ये चाहते हैं कि ये बन सकता है मैं भी, हो सकता है इस लेवल पे नहीं, लेकिन मेरे लेवल पे कुछ तो मैं बेहतरीन कर सकता हूँ, मैं अपने टॉप 5% में तो पहुँच सकता हूँ, तो क्यों नहीं दोस्त, क्यों नहीं। तो जब तुम बेस्ट बनोगे, यू विल रेडिएट इट आउटवर्ड्स। व्हेन यू विल बिकम बेस्ट, देन यू विल रेडिएट योर बेस्ट पर्सपेक्टिव, योर बेस्ट एबिलिटी
outwards and other people will get motivated and inspired by you. There is nothing more important than that. By being the best, किसी भी तरीके से जितनी मेहनत करनी हो कर दोस्त, एंड मैं हूँ यहाँ तुझे पुश करने के लिए जितना मुझसे हो सके. I hope that this video helped, and I'll come up with more powerful and motivational videos. Thank you.